मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिला अशोकनगर के ग्राम प्राणपुर में देश में पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर का लोकार्पण करने चंदेरी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अशोकनगर जिले को 300 करोड़ की लागत की सौगातें दी। लगभग 8 करोड़ की लागत से विकसित देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हुआ लोकार्पण का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चंदेरी के विकास में प्रदेश सरकार कोई और कसर नहीं रखेगी। चंदेरी को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाएगा। लोकार्पण में मुख्य रूप से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, सांसद पी यादव, विधायक विजेंद्र सिंह मंगावली, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, विधायक चंदेरी उपस्थित रहे। समय के अभाव के कारण ग्राम प्राणपुर में उद्घाटन स्थल पर मुख्यमंत्री के न पहुंचने पर ग्रामीणों में उदासी छा गई, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्राणपुर पहुंचकर क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज स्थल पर पहुंचकर भ्रमण किया और ग्रामीणों की जनता से मिले। इंडिया आज तक के लिए चंदेरी से संवाददाता वीरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। पहला बुनकर पर्यटन गांव स्थापित हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे चंदेरी के बुनकरों के विकास और प्रगति में मैं निरंतर प्रयासरत पिछले 20 साल से रहा हूँ। चंदेरी में भारत का नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हैंडलूम फैक्ट्री 240 लूम 100 करोड़ रुपए की सौगात और लागत से हमने स्थापित की करीब 8 साल बुनकरों को सोलर लाइट की व्यवस्था, बड़े बड़े कंपनियों को फैब इंडिया जैसी कंपनियों को हमने चंदेरी लाकर स्थापित किया। और आज जो प्राणपुर में पर्यटन और बुनकरों का एक संगम स्थापित हुआ है। ये कैफ़े को आप देखो, पुराने हस्तशिल्प के डिज़ाइन के आधार पर पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। अंदर हमारे बुनकर के ताना बाना के मशीन के धागे की जो टोली होती है उसे लटकाया गया है और जितने फिल्म्स की प्रोडक्शन चंदेरी में हुई है उनको भी दर्शाया गया है। जहाँ एक तरफ चंदेरी के लिए ये बड़ी सौगात है आज 8.5 करोड़ की, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुना और शिवपुरी में आकर्षित करने के लिए आज के दिन ही मेरे मंत्रालय से 25 करोड़ रुपए की लागत से गुना एयर स्ट्रिप का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 45 करोड़ रुपए की लागत से और 45 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार, मतलब दोनों को मिला के 90 करोड़ रुपए। आप एक चीज और बताएं, राहुल गांधी द्वारा एक मिनट लागत के आधार पर दोनों एयरपोर्ट हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर निरंतर विकास के पथ पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की आशा के आधार पर, विकसित भारत के मॉडल के आधार पर मुझे विश्वास है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहेगा और इसी तरह तीव्र गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक आपने यात्रा की बात की, 2 यात्राएं हुई हैं। एक ओलावृष्टि की यात्रा हुई जहाँ 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का पट्टा मेरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से किसानों की मेहनत मशक्कत नष्ट हुई। किसानों को राहत राशि आचार संहिता लगने से पहले लागू हो जाएगी। कठिनाई ये है कि आप थोड़े सूचना के पीछे चल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ दौरे पे चलते तो आप सूचना से अवगत हो। रिकॉर्ड कायम हो गया है इस बार मध्य प्रदेश में। 48 घंटों के अंदर पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर तीनों जिलों में एक गांव का भ्रमण किया है। 29 गांव गुना के, 81 गांव अशोकनगर जिले के, एक व्यक्ति को सुनिश्चित किया है जहां पूर्ण रूप से फसल की क्षति हो। और आज मैंने अपने हाथों से 8 गांव में स्वयं प्रशासकीय स्वीकृति मुआवजा राशि की किसान के हाथ में दिला दी। 1 लाख रुपए कहीं, 20,000 रुपए कहीं, 25,000 रुपए कहीं, ये एक रिकॉर्ड है। और मोहन यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि
कि उनके कार्यकाल में ये संभव हो पाया। हमारे तीनों कलेक्टर प्रशासन, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेहनत मशक्कत पूरी प्रशासन ने की है। हमारे किसानों के लिए राहत राशि या मुआवजा राशि इतने कम समय में, आप पूछ रहे कब होगा, चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले होगा। आज कई लोगों को वितरित हो चुका है। आप मेरे साथ दौरे पे चलिए।